कानपुर का आपने मामला सुना होगा, जिस तरह से आरोपी ने रिद्धि और सिद्धि दो बच्चियों की निर्मम तरीके से, जुड़वा बच्चियों की हत्या की। उसको लेकर आखिर वजह क्या सामने आ गई? एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था, ऐसी कौन सी मजबूरी उसके सामने आ गई कि उसने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को खत्म कर दिया जाए। खुद खत्म हो जाता, खुद नहीं हुआ खत्म। 100 बार इंसान ये सोचता है कि अपने बच्चों को किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे, लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को मार देता हूँ, उसके बाद खुद मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो मरा नहीं, और अपने बच्चों की जान के पीछे क्या वाकई वो पड़ा था, उन बच्चियों की जान के पीछे जिनसे वो बेहद प्यार करता था, ऐसा कहा जा रहा है। ये पूरी जो कहानी है दरअसल कानपुर की, इससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह से रिश्तों में खटास थी। बेशक वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, लव मैरिज थी रेशमा के साथ उसकी, लेकिन क्यों शशि रंजन मिश्रा ने अपनी बच्ची रिद्धि और सिद्धि की हत्या कर दी, ये सवाल अभी तक बरकरार है और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आपको याद होगा 45 साल का है ये, और 11 साल की दो जुड़वा बेटियों की इसने हत्या की। रविवार का ये वाकया है। देर रात पुलिस को बुलाया 4 बजे के आसपास और कहा कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया है। पत्नी को पता नहीं चला। रेशमा 40 साल की है। पुलिस के पहुंचने पर जब गेट का दरवाज़ा पत्नी ने खोला तो सारा वाकया समझ में आया। पुलिस वालों को देखा और इसकी वाइफ ने बोला ये क्या है, पुलिस क्यों आई हुई है। जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ही के पति ने फ़ोन किया है कि मैंने बच्चियों को मार दिया है। और जब वो कमरे में पहुंचे तो होश वाक्ता हो गए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही, इसकी मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैंने रिसर्च किया, वो आपको बताता हूँ। 2014 की बात है जब दोनों ने लव मैरिज की थी, यानी उससे पहले से दोनों के बीच में प्यार था। और प्यार आप सोचिए इस लेवल का बढ़ गया कि शादी कर ली दोनों ने। और उसके बाद आप सोचिए 2014 से लेकर और 26 आ गया, यानी कि करीब करीब 10 साल के बाद उसने 12 सालों के बाद उसने कदम उठाया। नौबस्ता थाने का मामला है जिसमें विराटनगर चौकी पड़ती है और वहाँ शशि रंजन रहता था। मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला है और इनकी जो पत्नी है रेशमा वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, सिलीगुड़ी की। पहले दोनों किराए के फ्लैट में रहते थे, फिर दोनों ने लव मैरिज की थी। ये एक बुटीक में काम करती है जबकि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। दोनों की हंसती खेलती दुनिया थी। एक एक करके 3 बच्चे इनके हुए, 2 लड़कियां थी, जुड़वा पैदा हुई। और ऑब्वियसली परिवार में काफ़ी ये कहा जाए कि खुशियाँ थी। ये कई स्टेट्स का दौरा भी करता था, अलग अलग जगह पर जाता था, क्योंकि एमआर जो होते हैं वो जाते हैं अक्सर काम के सिलसिले में। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्या हो गया, इतनी क्या कटुता आ गई उसकी रेशमा के साथ कि उसने घर में सीसीटीवी लगवाए और हर एक कमरे के हर एक कोने पर लगवाए, ताकि वो हर गतिविधि कैद करता रहे रेशमा के बारे में, कि वो क्या कर रही है, किस वक्त कहाँ जा रही है। और जिस दिन ये घटना हुई ये भी बताते हैं, रविवार के दिन रेशमा ने उसके जो पति है उसको भी देखा था, और उसका पति ने अपने बच्चों को वॉशरूम कराया था रात के 2 बजे और वो फिर चला गया था, सो गए थे। और उसके बाद ही वाक़या हुआ था। आपको बताता हूँ, इस मामले में रेशमा ने कई सवाल इसमें खड़े किए हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। रिद्धि और सिद्धि जुड़वा होने की वजह से दोनों एक रंग के कई बार कपड़े भी पहनती थी, दोनों की एक ही चीज़ पसंद आती थी, लेकिन एकदम परिस्थिति बदल गई, दोनों की हत्या कर दी। और आप सोचिए, पहले दोनों को उसने इंटॉक्सिकेटेड किया, उसके बाद चापड़ से उनका गला रेत दिया। कोई अपने बच्चों को इस तरह से मार सकता है, लेकिन इस हैवान ने ऐसा किया। रेशमा का क्या कहना है कि वो कानपुर में एक मेंस पार्लर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात शशि रंजन से हुई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये शराब पीता था, मारपीट करता था, इसकी अलग अलग डिमांड्स होती थी। कई बार पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था? क्या उसकी पत्नी उसे शराब के लिए टोकती थी, इस वजह से शशि रंजन को बुरा लगता था? या उसको शक था शशि रंजन के कैरेक्टर पर, या शशि रंजन को अपनी पत्नी रेशमा के कैरेक्टर पर शक था, इस वजह से उसने सीसीटीवी लगवाए थे? क्योंकि जो रेशमा का बयान सामने आया है वो कुछ इस तरह का है कि उसका पति शक करता था, इसलिए घर के एंट्री गेट से लेकर किचन,
बेडरूम तक हर जगह सीसीटीवी लगवा दिए थे। कमरे में जाने नहीं दिया जाता था, जबकि दोनों बेटियों को पति अपने साथ रखते थे। यानी कि उस कमरे में अलाउ नहीं थी रेशमा को जाना जिस कमरे में ये रहते थे। और ये आपको बता दूं अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन आप सोचिए कि घर में एक कमरे में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार है दोनों में। तो ऐसी कौन सी वजह थी? क्या दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर्स पर शक करते थे? क्या आखिर फिर आर्थिक स्थिति एक बहुत बड़ा रीज़न थी कि इसका काम नहीं चल रहा था, बार बार घर से पैसे इसको मांगने पड़ते थे, या इसकी सेविंग्स ख़त्म हो रही थी? तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये रेशमा से इतनी खुंदक खा रहा था, और रेशमा इसको क्या ताने मारती थी? इस वजह से इसने सोचा कि सबसे बढ़िया होगा कि या तो मैं खुद मर जाऊं या किसी को मार दूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ उसने अपनी बच्चियों को क्यों मार दिया, और उसके बाद खुद मरने की अगर सोची तो मरा क्यों नहीं? रविवार तड़के की बात है, 4:30 बजे 112 पर उसने फ़ोन किया और कहा कि मैंने अपनी बच्चियों को मार दिया है। शशि रंजन ने फ्लैट के एंट्री गेट पर, ध्यान से सुनिएगा, 2 कमरों पर, घर के अंदर किचन, हॉल, 2 बेडरूम में कैमरे लगवा रखे थे। कैमरों के पैसे भी उसने खर्च किए होंगे, कहीं से लाया होगा पैसे, वो उसने लगा रखे थे। उसकी सेविंग्स कितनी थी, बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, उसका घर का किराया, घर का खर्चा कैसे चलता था, क्या वो पत्नी से पैसे मांगता था, इस वजह से पत्नी उसको डोमिनेट करती थी, उसको ताने मारती थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और अगर फ्रस्ट्रेट हो गया था पत्नी के बोलने से, तो पत्नी को क्यों नहीं मारा, उसने अपनी बच्चियों को क्यों मार दिया? तो ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जो भी पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दूं घर पर इतने कैमरे क्यों लगवाए, इस सवाल पर रेशमा ने बताया कि पता नहीं, ये मेरे हस्बैंड को ही पता होगा। हालांकि रेशमा ने ये ज़रूर कहा कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति का स्वभाव बदल गया था, यानी कि वह मुझे मायके जाने नहीं देता। आप सोचिए, कोई लड़की को अगर मायके नहीं जाने दे रहा है एक आदमी, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जब भी मायके जाना चाहती थी वो मेरे साथ मारपीट करता था, बहस करता था, ये कहता था कि मायके क्यों जा रही है, इसी जगह पर रही, यही तेरा सब कुछ है। एक बार मैं ज़िद के मायके चली गई तो सिर्फ बेटे को साथ जाने दिया था, बेटी को नहीं जाने देता था, फिर सिर्फ बेटे को जाने देता था। तो आखिर क्या मायके वाले इसको मदद नहीं करते थे आर्थिक रूप से, या शशि रंजन की बेइज्जती करते थे, इस वजह से वो नहीं जाने देता था? बेटियों को अपने पास ही रोक लेता था। फिर मुझसे बिना बेटियों के रहा नहीं गया, मैं 9 महीने बाद वापस आ गई। ये भी सच है कि जब घर में इतनी टिप्स हुई मायके जाने को लेकर, तो जो रेशमा थी वो अपने घर पर जाकर स्टे उसने कर लिया और फिर उसको अपनी बच्चियों की याद है, वो वापस आई, लेकिन तब तक वो अपनी बेटियों को पाल रहा था, ये भी बात सामने आई है। तो खर्चा कहाँ से निकाल रहा था वो, और वाकई घर में दोनों हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही थी, ये बात तो सच है। और कैरेक्टर के ऊपर बात थी कि पति को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था और पत्नी को भी पति के कैरेक्टर पर शक था। इस तरह की हमने कई खबरें पढ़ी, लेकिन उसका खामियाजा बच्चों ने भुगता, क्योंकि बच्चों को उसने मार दिया। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर पर रहता है पूरा परिवार, और G4 फ्लैट है इनका, जो फ्लैट नंबर है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस कर रही है पूरी जांच। मैंने MR की नौकरी छोड़ने के बाद खुद से अलग अलग कंपनियों की दवा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में सप्लाई करता था। खुद से कंपनियों की दवा, यानी कि कई बार ये परचेज़ करता था मेडिसिन, और ये अलग अलग जगह पर सप्लाई करता था। कामकाज कहता मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से घर में ऑब्वियसली तनाव था, मेरी इतनी सेविंग भी नहीं थी, घर में किस तरह से मैं रोज़मर्रे की चीज़ें खर्चा कर रहा था, ये सबसे बड़ा इशू था। इसके बाद रेशमा बार बार ताने मारती थी कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। उसके बावजूद रेशमा भी जॉब कर रही थी, तो इसको शक था कि भाई रेशमा लेट आती है, इतना लेट क्यों आती है। कई बार उसने मोबाइल भी चेक किया रेशमा का, कई बार उसको इस बात पर शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई रिलेशनशिप चल रहा हो। इस वजह से आप सोचिए वो इतना परेशान हो गया कि उसने घर में CCTV लगवा दिए, ताकि मुझे और उसका कनेक्शन अपने मोबाइल से जोड़ दिया, ताकि मैं हर एक एक्टिविटी के बारे में मुझे पता चलता रहे कि रेशमा क्या कर रही है। क्योंकि जब वो घर से बाहर जाता था, चंडीगढ़ जाता था और तमाम जगहों पर जाता था, तो वहाँ पर नेचुरल सी बात है कि मोबाइल से एक्सेस होता था उसका, इंटरनेट का, और वो तमाम CCTV की जो फुटेज थी वो उसके मोबाइल पर आती थी, वो देखता रहता था। शशि रंजन का कहना है कि एक दिन पहले मैंने काका देव से 500 रुपये का चापड़ खरीद कर लाया था, और आप सोचिए उसके बाद उसी चापड़ से उसने पहले इंटॉक्सिकेट किया अपनी बच्चियों को, उसके बाद उसी चापड़ से मार दिया। बेटियों की गर्दन रेत कर हत्या करने में पिता शशि रंजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और जुड़वा बेटियों की हत्या के बाद से उनकी जो पत्नी है रेशमा, वो ऑब्वियसली बहुत डिप्रेशन में है। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि
एक इंसान जो खुद अपने जीवन से परेशान है, जो जिसके करियर में उसको तरक्की नहीं मिल पा रही, और तरक्की शायद इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो, ये कहा जाए कि शायद उस लायक नहीं है, या किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, या ये कहे कि उसकी जॉब बार बार जा रही थी, उसका अच्छा काम नहीं था, जिससे वो आर्थिक रूप से उसके ऊपर एक प्रेशर था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर था, बच्चों की जिम्मेदारियाँ थी। उसके बाद वो पत्नी पर शक करता था, तो उसको लगता था कि बच्चियों को अगर उसके पास रखूँगा तो बच्चियों पर उसका असर आएगा, तो वो अपने पास रखने लगा था। लेकिन आप सोचिए, एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपनी बच्चियों को ही मार डाला। क्यों? अगर उसको अपनी पत्नी से दिक्कत थी तो पत्नी से बदला लेना था, ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता था, वो भी नहीं किया, मार दिया उन बच्चियों को। तो ये अभी भी पुलिस का कहना है कि शायद हो सकता है कि कुछ शशि रंजन छिपा रहा हो, कुछ ऐसी बातें हों जो वो बताना चाह रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो शायद अभी छिपा रहा हो, क्योंकि शायद इसके पीछे कुछ और राज हो जो अभी खुलने बाकी हो। चलिए, इस पर मेरा नज़र रहेगी इस खबर पर, और जाते जाते पुलिस ने क्या कहा और तमाम लोगों ने क्या कहा, बाइट आप सुनते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। आप रात में क्या हुआ था? क्या हुआ आपको कैसे पता चला? कब? सुबह हमको पता चला, कैसे? पुलिस वाले लोग आगे उठाए तब। अच्छा, आपको पुलिस ने आके हाँ। तो क्या विवाद होता था अक्सर? नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। मारपीट करती थी? हाँ। किस बात को लेकर? दारू पीते थे, आते थे, मारते थे। दारू पीते थे? तो क्या करते थे? दवाई का काम। दवा का दुकान थी? क्या था? होलसेलर थे? क्या था? MR हलचल। क्या घटना क्या हुई थी? जैसे दारू पी के आके मारता था, गाली देता था, हमको बोलता था तू बेटा को लेके निकल जा घर से। अच्छा। हाँ, हमेशा बोलता था बेटा को लेके निकल जा घर से। मैं 2 बच्चियों को छोड़ के एक बेटा को लेके कैसे जाऊं? एक बार तो हम इतना तक हुआ, खाना पानी कुछ नहीं देते थे, घर मतलब बाहर गए तो घर के अंदर आने भी नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। उसके बाद मैं चली गई मायके जी। मायके गई, 9 महीने रही। 9 महीने रह के मैं बच्चियों के लिए फिर आ गई। उसके बाद भी मारा पीटा। तो जब आप 9 महीने मायके में रही, बेटियां दोनों यही थी? यही थी। अच्छा। लेके जाने नहीं दिया था। अच्छा। उसके बाद कल बच्ची लोग के लिए आई यहाँ पे। कल रात में क्या हुआ था? रात में कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली खाना आना सब खाए। खाना ना खाए फिर? खाना ना खाए, और वो बच्चे को सोने के लिए लेके गए। हमने बच्ची को लेके गए, बाहर से बंद कर दिए, तुम लोग सो, फोन मत देखो बोल के दोनों फोन लेके रखे अपने पास। अपना पता नहीं किससे फोन में बात करते हुए टीवी देखे, बहुत देर तक बात किए। मैं रूम से कैमरा से देख रही थी। 2:30 बजे रात तक मैं देखी। 2:30 बजे रात एक बेटी को लेके वॉशरूम में ले आए। वॉशरूम में कुछ देर तक रही, फिर बाहर नहीं आई, मैं कैमरे से देख रही थी। उसके बाद थोड़ा देर में रूम में लेके गए। उसके बाद अंदर से रूम लॉक कर दिया, लाइट सब बंद कर दिए। उसके बाद मैं पीछे से, मेरे रूम से पीछे गई, खिड़की से कुछ आवाज तो सुनने को मिलेगा, क्या कर रही आदमी इतना रात में बच्ची को बाहर लेके आया। कुछ नहीं, अंधेरा था। वॉशरूम से इधर आई देखने के लिए, अंधेरा था। उसके बाद नीचे से झाँक के देखी, सब नॉर्मल था, कुछ आवाज कुछ नहीं, अंधेरा था। हमें लगा सब सो गए होंगे, मैं जाके सो गई। फिर आप बहुत दिन से यही बोलता था हाँ। कि मेरा मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। अच्छा। दोनों बेटी को लेके जाऊंगा, तुम अपना बेटा पाल पोसना बड़ा करो, यही बोलता था। अच्छा। हमको रोज बोलता था तुम बेटे को लेके चले जाओ। अच्छा। हम बेटी को पाल लेंगे। कितने बजे आप सोने चली गई थी? आपने कैसे, कितने बजे ये घटना आपने देखा कि बेटियों को मार डाला? मैंने नहीं देखा। हाँ। मैंने 2:30 बजे कैमरे में सोई नहीं थी। हाँ। पूरा दिनों से मुझे ये सब सुनने को मिला, तो मैं नहीं सोती थी, बस मैं देखते रहती थी रात भर। कल भी मैं देखी बस। तो ये सुबह पुलिस को खुद ही उन्होंने सूचना दी? हाँ, बोल तो रहे थे, खुद ही दिए। खुद ही दी। पुलिस वाले आके हमें उठाए। हाँ। कितने बजे की सुबह की घटना है? पुलिस वाले जब गाड़ी में देखा कितने बजे? मैं बताता हूँ। अच्छा।
अच्छा। और आपके अलावा भी कोई नशा सा करते थे? गोलियां खाते, क्या खाते? गोली टैबलेट खाते, नींद वाला। नींद वाली टैबलेट। पता नहीं कुछ और क्या क्या खाते उसका तो मुझे नहीं पता। अच्छा। अपने रूम तक जाने हम नहीं देखते थे जाना। अच्छा, रूम में नहीं जाने जब देते। वो नहीं रहते थे तब हम जाते। अच्छा, आप मूल रूप बच्चियों से से ज्यादा मेरे से बात करने नहीं देते। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से कहाँ की, आपका रेजिडेंस कहाँ है? मैं कलिंगपंग, सिलीगुड़ी कलिंगपंग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आप रहने वाली हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार गए। भैया, आप लोग की लव मैरिज है? अच्छा, कब किस सन में की आप लोगों ने? 2014। 2014 में। कहाँ आप लोग की कैसे मुलाकात हुई थी? ये इनका कानपुर में ही। क्या जॉब वॉब करती थी आप? अच्छा, किस कंपनी में? मैं हाँ, मैं सैलून में करती थी। किस में? सैलून में। सैलून में काम करती थी। अच्छा, वहाँ से आप लोग का परिचय हुआ। इसके बाद जो है नहीं, हम तो केवल अच्छा फाइल मैरिज कब हुई है, किस सन में? 2014। 2014 में। 14 में नहीं 24 में बोल ली क्या? 14 13 साल पहले बताया। ये हमें मायके जाने नहीं देते थे। हाँ। जब से मैं मायके जाने लगी तब से मेरा संग मारपीट होने लगा। अच्छा। ये नहीं चाहती कि मैं मायके जाऊँ, परिवार से मिलूं। अच्छा, और ये घर के भीतर भी कितने कैमरे लगे हुए हैं अंदर? घर के पीछे चार लगा। अच्छा, तो ये अंदर क्यों कैमरे लगा रखे हैं आप लोगों ने? पता नहीं। हस्बैंड नहीं लगाए? तो क्या आपके ऊपर कोई शक संदेह करते थे जो जी इतने कैमरे लगा रखे हैं? भाई, कलह की वजह तो यही होगी कि हमें नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए, ज्यादा बता सकते हैं। ये लगवाए।